फोकट में वीडियो देख के चले जाओ। अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा मैंने एक बार 6174 नंबर के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही रहस्यमय नंबर था और है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो नंबर 9 है, नंबर 9, मैं यहाँ पर अनलकी शकी ये बातें नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ नंबर 9 का रहस्य। पर उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, मधुमक्खियों की रानी के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मधुमक्खियों के छत्ते में भी पूरी की पूरी गवर्नमेंट होती है, पूरी नेतागिरी। चाहे बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टी ना हो, पर होती तो है। एक रानी और उसके वर्कर्स और कुछ ड्रोन्स जो फूलों से हफ्ता वसूली करते हैं। पर मक्खियों को पता कैसे लगता है कि वही क्वीन है? अगर क्वीन गायब हो जाए तो उस छत्ते को कौन संभालता है? दोस्तों, मक्खियों की रानी फेरोमोन सेंट छोड़ती रहती है, जिससे वर्कर बीज को ये पता चलता रहता है कि उनकी रानी अभी जिंदा है, और वो वर्कर्स उस मक्खी को खिलाते पिलाते रहते हैं। मतलब पूरी मौज मस्ती होती है रानी मक्खी की। और अगर वो रानी मक्खी सेंट नहीं छोड़ती तो वर्कर बीज नई मक्खी रानी के अंडे को बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर कोई नई रानी जिंदा अंडे से निकल जाए मौजूदा रानी के होने के बावजूद भी, तो पहले से वहां रह रही रानी मक्खी या तो उसे मार देगी और या तो उन दोनों रानी मक्खियों में से कोई भी छत्ता छोड़ सकती है। पर जो भी उस छत्ते को छोड़ेगी, उसके पीछे उसकी आधी प्रजा उसके पीछे पीछे चल जाएगी। मतलब आधी मक्खियां उस रानी मक्खी के साथ 9 2 11। दोस्तों, एक बार तो करीब 20,000 मक्खियों ने एक कार का पीछा लगातार 2 दिन तक किया, क्योंकि जाने अनजाने में उनकी रानी उस कार के अंदर कैद हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस कार को छत्ता ही बना डाला। तो लाइफ जिंगा लाला। तो जोर से इनके लिए तालियां हो जाए। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी अपनी उंगलियों पर कुछ ना कुछ कट मरवाया ही होगा, जिसके बाद खून निकल जाता है। शायद चक्कू से कल ही आपका कोई हाथ वाथ कट गया होगा सब्जी को काटते हुए। ये क्या? अच्छा, ये कोई बिल है और ये है पेपर। लेकिन क्या आपने कभी पेपर से अपने हाथ पर कट खाया है? और क्यों पेपर कट की वजह से ज्यादा दर्द होता है अगर कंपेयर करें ब्लेड या चक्कू की? समझ रहे हो? पेपर कट की वजह से सबसे ज्यादा दर्द हमें सहना पड़ता है। और इसके पीछे का कारण क्या है? बात करें कट चाहे चक्कू का हो या पेपर का, अगर फिंगर टिप पर कट लगता है तो दर्द तो होगा ही, क्योंकि फिंगर टिप में नर्व फाइबर्स होते हैं जिन्हें नोसिसेप्टर्स कहते हैं। और यही नोसिसेप्टर्स फिंगर टिप में बाकी शरीर के मुकाबले ज्यादा होते हैं, जो कि दर्द, टेम्परेचर और प्रेशर को फील करते हैं। मतलब अब समझ लो, वहां पर अगर कट लगा तो दर्द भी ज्यादा होगा। लेकिन जो पेपर होता है, अगर उसका कट आपकी उंगलियों पर लग गया तो इससे जो हमें दर्द होता है वो और भी बदतर हो जाता है, क्योंकि पेपर कट रफ होने की वजह से ये नर्व फाइबर्स को फाड़ देता है। और खून तो पेपर कट की वजह से निकल नहीं पाता, जिससे क्लोटिंग होती नहीं। तो हवा लगने की वजह से नोसिसेप्टर्स ज्यादा पेन सिग्नल सेंड करते हैं हमारे दिमाग को, और आपको अधिक दर्द फील होता है। समझे? इस पेपर से दूर ही रहो। नहीं, इतना भी दूर मत रहो, पढ़ो, पर ऐसे ऐसे मत करना। दोस्तों, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी स्किन कंटिन्यूअसली झड़ती रहती है। लेकिन अगर हमारी स्किन झड़ती रहती है तो टैटूज मतलब टट्टू उस स्किन झड़ने के साथ साथ साफ क्यों नहीं होते? वो क्यों नहीं झड़ते? कभी सोचा? ये होता है आपके इम्यून सिस्टम की वजह से। बताता हूँ कैसे। टैटू आर्टिस्ट आपकी स्किन की मिडल लेयर, जिसे डर्मिस कहते हैं, उसमें इंक इंजेक्ट करता है। उसके बाद सारा काम आपका इम्यून सिस्टम करता है। वो उस इंक को कैद कर लेता है, कैदी बना लेता है। इसलिए लोगों को कई बार टैटू बनवाते वक्त चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उस वक्त इम्यून सिस्टम अपनी सारी पावर उधर भेज देता है, उधर लगा देता है। तो डर्मिस में इंक पहुंचते ही वहां पर हो जाता है घाव, और इम्यून सिस्टम भेजता है वहां पर अपना हवलदार, जिसे कहते हैं मैक्रोफेज, जो कि एक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल होता है। और वो उस इंक को निगलना स्टार्ट कर देता है ताकि वो उसे शरीर से बाहर फेंक पाए। पर वो इंक पिगमेंट उस हवलदार के सामने बहुत बड़े होते हैं। इसी वजह से वो हवलदार उस इंक को कैदी बनाए रखता है स्किन के अंदर, ना इधर जाने देता है ना उधर, और हवलदार भी उसी के साथ वहीं पर कैद हो जाता है। दोस्तों, हमारी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स का इस पर बहुत असर रहता है। और लाइफस्टाइल जो हम अब फॉलो करते हैं, सारा दिन मोबाइल में घुसे रहना और टाइम पर नहीं सोना। वैसे मैं भी सारा दिन कंप्यूटर पर रहता हूँ, क्या कहूँ मैं आपको। इसकी वजह से हमारी स्किन डल हो जाती है, और मेन प्रॉब्लम आंखों के नीचे ये डार्क सर्कल आ जाते हैं। इसलिए ओजीवा लेकर आया है उनकी प्लांट बेस्ड रेंज, ओजीवा एब्सोल्यूट इवन एंटी पिगमेंटेशन फेस सीरम एंड ओजीवा एब्सोल्यूट इवन एंटी पिगमेंटेशन अंडर आई सीरम। फेस सीरम की बात करें तो ये एक एडवांस्ड वाटर बेस्ड फेस सीरम है, जिसमें है तुलसी एंड बर्बरी एक्सट्रैक्ट, जो एक्री स्कार्स को रिड्यूस करके हाइपर पिगमेंटेशन को प्रिवेंट करता है, एंड डार्क स्पॉट से लड़ने के साथ साथ स्किन पर ग्लो लाता है, एंड रिड्यूस पिगमेंटेशन अप टू 50
53%। और अगर इनके अंडर आई सीरम की बात करें तो ये डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, पफीनेस और फाइन लाइंस को रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल है। इसे लगाने के बाद आईज लुक्स मोर अवेक और डार्क सर्कल भी विजिबली रिड्यूस होते हैं। और ये कमाल है, इसमें यूज किया गया क्वीना सीड एंड तुलसी एक्सट्रैक्ट, वाटर लिली ऑयल और बकुची ऑयल का, जिनमें है हीलिंग एंड रिपेयरिंग प्रॉपर्टीज। एंड अंडर आई सीरम एक कूलिंग इफेक्ट भी देता है, इसलिए फ्रेश लुक आती है। बोथ सीरम्स सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड आर सिलिकॉन एंड डाई फ्री विदाउट एनी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। यू शुड डेफिनेटली चेक देम आउट। आफ्टर ऑल दे आर कंप्लीटली प्लांट बेस्ड एंड इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल टॉक्सिन। दोस्तों अब आपके स्क्रीन पर एक आएगी फोटो। उससे पहले मैं थोड़ा सा बोल लेता हूं। दोस्तों अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं उसे आप शायद समझ ही नहीं पाओगे, वो एक जादू है। आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पर ये जो फोटो दिख रही है ना, इसके बीचों बीच एक डॉट है, उसको देखना है बिना पल के झपकाए लगातार। उसके बाद मैं एकदम से इस फोटो को चेंज कर दूंगा, लेकिन आपकी नजर उस डॉट से हटनी नहीं चाहिए। तो ये रही वो फोटो। तो आप अपनी नजर को इस डॉट पर बनाए रखो, बनाए रखो, बनाए रखो, बनाए रखो। 3, 2, 1 और ये हो गई चेंज। प्लीज आपको नजर नहीं हटानी है इस डॉट के ऊपर से। अब आप अपनी आंखें इधर उधर हिलाओ तो आपको क्या दिख रहा है, ये फोटो कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हो चुकी है, पर आपका दिमाग उसमें रंग भर रहा है। मैंने ये कुछ भी नहीं किया, सब कुछ आपका दिमाग कर रहा है। आपका दिमाग उस इन्वर्टेड कलर फोटो को अडेप्ट करके बाद में जो मैंने फोटो दिखाई उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में ऑटोमेटिकली रंग भर दे रहा है। वाह, हमारा दिमाग क्या कुछ कर सकता है, हमें शायद कभी भी पूरी तरह से पता नहीं चल सकता। एक बार हमारे दिमाग के लिए जोरदार तालियां। चल भाग। दोस्तों आपने लोगों को ये कहते हुए तो सुना ही होगा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। स्पेशली अपने माँ बाप जो हमें कहते रहते हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते बेटा, शर्मा जी के बेटे से कुछ सीखो। तो पता नहीं कौन है वो शर्मा जी का बेटा, आज तक नहीं समझ में आया। चलो छोड़ो, बात करते हैं मेन पॉइंट पे। तो आपने सुना होगा कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, लेकिन एक बंदा है जिसका नाम है गैविन मुनरो, जो भले ही पैसा पेड़ पर नहीं उगाता, लेकिन वो पेड़ों पर फर्नीचर को उगा सकता है। जी हाँ, चेयर, टेबल, इवन लैंप्स को भी वो पेड़ पर उगा देता है। उसका मानना है कि अगर हम पेड़ को ये बताएं कि तुझे कैसे मुड़ना है, तो हमें पेड़ फर्नीचर खुद बना के देगा। तो हम उस पेड़ को काटे बिना, मारे बिना फर्नीचर बना सकते हैं। लेकिन उसकी एक चेयर को बनाने में करीबन 5 साल का वक्त लगता है, लेकिन कोई जॉइंट नहीं होने की वजह से काफी मजबूत फर्नीचर बनता है। इस एक लोती चेयर को बनाने में करीब 5 साल लगे हैं। तो इसकी प्राइस कितनी हो सकती है, आप तोते उड़ जाएंगे आपके। मुझे नहीं लगता कि हम इसे खरीद भी पाएंगे। इससे अच्छा मैं खुद ही ट्राई करूंगा अपने नए घर पर। कर तो सकता ही हूँ। तेरे को कीड़ा है बड़े वाला, कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। कीड़ा बड़े वाला, अब ये बड़े वाला कीड़ा क्या होता है बे? तो सुनो दोस्तों, कीड़े मकोड़ों की बात चलती है तो सच बताना, आपके दिमाग में सबसे पहला चेहरा किसका आता है, किसकी तस्वीर आती है? ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी चीज जो छोटी सी है, लाइक चींटी। मेरे दिमाग में तो चींटी आती है। आपके दिमाग में क्या आता है वो बताना। कीड़ा, कीड़ा आता है। सबकी बेइज्जती क्यों कर रहा है? पर क्या आपने कभी बड़ा कीड़ा देखा है? जी हाँ, यह है दुनिया का सबसे बड़ा कीड़ा। ये नहीं आया था आपके दिमाग में? चलो इसका नाम लेते हैं। दोस्तों इस कीड़े को स्टिक बग भी कहते हैं, क्योंकि यह बिल्कुल डंडे जैसा होता है और इस कीड़े की लंबाई 20 इंच से भी ऊपर हो सकती है। आगे से किसी को कहना हो ना, भाई तेरा कीड़ा है बड़े वाला, तो अगला पूछे ना कौन सा कीड़ा, तो उसका नाम ये वाला बोल देना। भाई तेरे क्या स्टिक बग है क्या? चलो अब आ जाते हैं सबसे रहस्यमय नंबर के ऊपर। मेरे मैनेजर का फोन नंबर नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नंबर 9 की। ये नंबर तो भैया 6174 से भी ज्यादा रहस्यमय है। दोस्तों अगर आप किसी भी नंबर को नंबर 1 से लेकर अनंत तक 9 से गुना करते हो, मतलब 9 से मल्टीप्लाई करते हो, तो बाद में जो नंबर आता है और उसके डिजिट को जोड़ते हो, वो हमेशा 9 के बराबर होगा। पल्ले नहीं पड़ रहा होगा ना आपके? भाई लाओ मेरा व्हाइट बोर्ड, महाकाल के आशीर्वाद से। कहाँ है? सॉरी वो नहीं है घर पे। चलो एडिटिंग में समझा देता हूं। सबसे पहले हम नंबर 20 लेते हैं, आप चाहे जो मर्जी ले लो, मैं नंबर 20 ले रहा हूं। उसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 9 से गुणा करते हैं। तो 9 को गुणा किया 20 से तो 180 आंसर आया है। और अब जो 180 के डिजिट्स हैं, मतलब 180, इनको जोड़ दो तो कितना आता है? 8 और 1 9। चलो ये तो एक छोटा नंबर था, चलो उससे भी बड़े पर करते हैं। चलो नंबर मैं ले रहा हूं 35, आप चाहे जो मर्जी ले लो। और 35 को 9 से गुणा किया तो उत्तर आया 315। अब इसको जोड़ दो, 3 + 1 4 और 5 कितने हुए? 9। फिर भी 9 ही आ रहा है। 9 नंबर के लिए तालियां हो जाए। अभी भी यकीन नहीं हुआ? चलो आप जो मर्जी नंबर ले लो, चाहे हजारों में ले लो, जिसमें मर्जी ले लो। चलो मैं इधर बंदे से पूछता हूं, ये चाहे जो मर्जी नंबर सोच, तेरे दिमाग में क्या नंबर आ रहा है बोल? 8888। ठीक है, 8888 को 9 से मल्टीप्लाई कर कितना उत्तर आया? तो इसका उत्तर आया 79992। और इन डिजिट को प्लस कर देते हैं हम, तो इसका उत्तर आता है 36। अब थोड़ा सा और आगे जा रहा है हिसाब किताब। ठीक है, 36 आ गया।
आ गया? अब तुझे रुकना नहीं है। अब 36 को फिर से प्लस कर कितना आया? मतलब 3 और 6 को प्लस कर कितना आया? 9। नो महाकाल के आशीर्वाद से 9 आया। तो महाकाल के आशीर्वाद से लाइक ठोक दो। मैं आप ही के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, तो ठोक को लाइक। तो कैसा लगा आपको ये रहस्यमय नंबर? अगर किसी के भी दिमाग का तोता उड़ाना है ना, खासकर आपके टीचर का, उन्हें ये जरूर समझाना, मैथ वाले को। आप 9 को जिससे मर्जी गुना कर लो, एंड में आंसर 9 आएगा, 0 को छोड़कर। बस बड़े नंबर को बार बार जोड़ना है, जैसे हमने 8888 को जोड़ते रहे, क्योंकि उससे एक बार में उत्तर नहीं आ रहा था, तो हम उसे और आगे खींचते गए। नंबर्स की बात चली रही है, तो क्या आपको पता है कि डोरेमोन, जी हाँ, सबका मनपसंद किधर गया? डोरेमोन, सबका मनपसंद डोरेमोन। ये डोरेमोन अपनी पॉकेट में कितने गैजेट रखता है? कितने गैजेट रख सकता है? साले की पॉकेट ही नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कितने गैजेट्स इसकी पॉकेट में आ सकते हैं? मैंने इंटरनेट पर काफी रिसर्च की, पर एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग डोरेमोन अपनी पॉकेट में 4500 गैजेट्स रख सकता है। दोस्तों, डोरेमोन ने अपने एपिसोड्स में इतने ज्यादा गैजेट्स को यूज किया है कि उसके लिए तो पूरी विकिपीडिया बन जाए। लेकिन क्या आपको पता है, आज तक जितने भी हमने एपिसोड्स देखे हैं, डोरेमोन ने आज तक कितने गैजेट्स को अपनी पॉकेट से बाहर निकाला है? पता है आपको? चलो बताता हूं। करीब 704 गैजेट्स आज तक डोरेमोन ने अपनी पॉकेट से निकाले हैं। और उन सारे गैजेट्स की जानकारी, उनका नाम वगैरह आप इस वेबसाइट में देख सकते हो, डोरेमोन विकी। वो कैसे यूज किए जाते थे वो भी लिखा है। क्या आपको इसके बारे में पता था? नहीं। तो अब मैं जो आपसे पूछने वाला हूं वो है आज का एक यूनिक सा सवाल, एक ट्रिकी सा सवाल, जिसका जवाब सिर्फ जीनियस बंदे दे पाएंगे। पर उससे पहले आज का लाइक रहने देते हैं। चलो, तो लाइक हम इसी वजह से नहीं रख रहा हूँ। लाइक फाड़ू एपिसोड की सीरीज भी हमने बंद कर दी है, क्योंकि व्यूज का मतलब नहीं है, मुझे लाइक्स चाहिए होते हैं, क्योंकि लाइक से मुझे रिस्पांस दिखता है पब्लिक का, कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो इतने ज्यादा लाइक्स उस पर नहीं आ रहे थे, तो इसी वजह से मैंने फाड़ू एपिसोड्स डिसकंटिन्यू कर दिया इस चैनल से। चलो इसको साइड पर रखते हैं। तो ये रहा आज का सवाल। ऐसी क्या चीज है जिसके 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है, पर वो सांस नहीं लेता और वो जिंदा भी नहीं है, उसकी दिल की धड़कन भी नहीं है? तो बताओ उस चीज का नाम। अगर उत्तर पता है तो नीचे कमेंट कर दो, अगर नहीं पता तो इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियो डाल दी है उत्तर के साथ, जाकर आराम से आप देख सकते हो। ये रहा इंस्टाग्राम का अपना यूजर नेम, अमृतपाल सिंह BWT। नीचे आपको कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, नहीं तो इंस्टाग्राम पर आप सीधा सर्च कर सकते हो। तो ईमानदारी से वहां पर उत्तर पता है तो नीचे कह देना कि हाँ भी, लिख देना वीडियो के नीचे कि हाँ भी पता था, ओके। अगर नहीं पता था तो ईमानदारी से कहना, यार मुझे अच्छा लगता है कि यार मुझे नहीं पता था, ऐसा लिख देना वहां पर जाकर। चलो मैं वेट करता हूं आपका इंस्टाग्राम पर। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको, और आज का लाइक तो मैंने मांगा ही नहीं है, तो मत करो, फोकट में वीडियो देख के चले जाओ। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाली टल्ली भी दबा लें, ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको मिल जाए, क्योंकि जो भी है सिर्फ यही है और कहीं नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से, तो बिना गाली दिए ओके बाय।